5 कृत्यों का प्रतिपादन। परवण एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, ये हमें दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषयों में बता रहा हूं। वो क्योंकि इन्हें समझबत बहुत भारी है, पर थोड़ो तन विषय में समझा दो तो समझ ले। ब्रह्मा और अतुच्य सृष्टि, पालन और सहार और तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है। एक तो सहार करना, एक तो सृष्टि को रचना और उसका पालन करना और उसका सहार करना, और तिरोभाव और अनुग्रह प्यार करना, यह भी मेरा काम है। अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। सूरज ने टेम उगनो पड़े, मतलब जो हेणो ही पड़े, कोई बार बार वन खेणो नहीं पड़ेगा। आज तो आज मतलब मैं आई को ने छुट्टी है, नहीं ऐसा नहीं होगा। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को स्वर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुतिर रूप से रहना ही उनकी स्थिति है। इन्हें एक बाड़ी बना दी थी धरती ने, इसको मैं जाऊं जहां तक चाहूं वहां तक इसको खड़ी रहनी तो रहनी, ये बिगड़ना नहीं। इसको बोलते स्थिरता। सृष्टि का स्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही सहार है। प्राणियों के उत्कृष्ट क्रम को तीरो भाव कहते हैं। जो आप क्रम करानी वन तीरो भाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। माया शेर सब आपनो बंधन टूट जावे नहीं तो उसको अनुग्रह बोलते हैं। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वे सदा भक्त जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यानी 5 भूत भी कहवे, 5 कृत्य भी कहवे, 5 तत्व भी यानी कहवे। सृष्टि भूतल तल, स्थिति जल में सहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह, आकाश में स्थित है। सबकी बुद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। अनुग्रहित माने क्या होगा, सबने अवकाश, वो बारो अपनों ऊपर चदर है नहीं, जैसे वो सबने ढां कर रखे। छत माने छत कैस का। विद्वान पुरुषों को ये विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। शंकर भगवान के कितना मुंडा वेवे? 5 मुंडा वेवे। फाचा शंकर भगवान इस हनुमान जी है जो फाचा वहां के भी 5 मुंडा है। यहाँ 5 महीनों कई भी चीज आवे जिन्हें चला सके। ये भट्टिया मुंडा तो एक भट्टी है वो। हाँ, ये 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नाम के 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और मेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य हैं। एक तो उसको मेश्वर कह सकते हैं और वन रुद्र भगवान भी कह सको। संसार और तिरोभाव मुझ में प्राप्त किए हैं।
परंतु अनुग्रह नाम का कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता है। अनुग्रह आड़ो दूजा तो जानी धन भी वे जावे, पापिया के ग्रह लक्ष्मी भी वेवे, सब कुछ वेवे, पर सत्संग नहीं वेवे। जैसे ये शंकर भगवान वहाँ का निके लेवा, वहाँ का बढ़िया प्यारा आदमी ने सो वहाँ ने वहाँ का बड़े लेवा, दूजियों पापिया ने वहाँ के बड़े ने लेवे। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वो क्यों संसार में सब बदल जावे, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ये बदलते नहीं। वन में क्यों जो को जो उतरे, करंट उतरे के वन में समानता मैं हूं जैसे ही वह है, उनमें मेरे में कोई भेद नहीं है। वे रूप वेश कुर्ते वाइन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। अस्त्र शस्त्र घोड़ा गधेड़ा माया करवा में जो भी है, जो मेहनत में कोई फर्क नहीं है। मैंने पूर्वे काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने मतलब वो दीदो ने मंत्र, कई मंत्र दीदो हो ओंकार, ये नमो शिवाय ओम नमः शिवाय, ये 50 हारा फैली को मंत्र कही है ओंकार। यो मंत्र दीदो अंदाता ब्रह्मा और विष्णु को। वे महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ है, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओम में वामनदाता में कोई फर्क कौन जानी, वह है जो ओम है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। एक तो खेबाड़ो और एक हुण बाड़ो, अतरोक फर्क है और कोई ज्यादा फर्क उसमें नहीं है। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार और पश्चिम मुख से ओंकार, ये चार ही मुंडा मुंह ये नाम चाले। पूर्व दिनों मुंडा मुख से नाम निकले अकार और पिछम दिशा निकले ओंकार, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। ये 5 ही मुंडा में 5 वाणियां प्रकट हुई। पहलो मुंडो जीमो निकले ओमकार। इस प्रकार 5 अवधियों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवधियों से एकीभूत होकर वे परवण ओम नाम का एक अक्षर हो गया है। परवण नाम 5 नाम, ये नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न क्षत्रिय पुरुष सर्व रूपों को कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त है। ये 5 ही मुंडा मीने खेलो, चाहे परवण मंत्र खेलो, ये धरती आकाश जानी हम 5 में व्याप्त है। वहां का में जड़ोड़ा हीरा मोती जैसन है। ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। शिव और शक्ति दो ही आ जावे का मीने नाम ओम कियो और शिव और शक्ति दो ही, ओ वे मैं वे रा मैं, दो ही चीजें दो ही एक। इससे पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है, वे अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रम प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मार्तु का वर्णन प्रकट हुआ है। मार्तु मन माया, ओमकार में अलग निरंजन, और नमक शिवाय, शिवाय में पचा शक्ति लारे प्रकट होगी, प्रकट हुए हैं। जो 5 भेद वाले हैं उसी को शिव मंत्र सहित तिरपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। गायत्री ने कहा ओम भू बुरा स्वार। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। सबू पहली ओम से गायत्री पैदा हुई, और गायत्री खाने क्या है, गायत्री गाय, ये सब चीजा गाय मुंह निकले। कतरा भी रतन है नहीं, ये सब गाय मुंह निकले।
आपा धरती पृथ्वी या सब गायत्री में। ये कह रहा कि सबसे पहले तो ओमकार प्रकट हुआ, ओमकार से ओम, ओम से पंचाक्षर, पंचाक्षर मानी शिव जी के 5 मुंडा प्रकट हुआ, वहां को मुने पंचाक्षर मंत्र नहीं, ओम नमक शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमक शिवाय करो 5 को तो यही है नमक शिवाय, तो पंचाक्षर ओम नमक में 7 अक्षर आ जावे, नमक शिवाय। और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। ओमकार, ओमकार से ओम, ओम से गायत्री, गायत्री से कतरी करोड़ मंत्र मामून निकले। कशे भी मंत्र पड़ा वहां के ओम तो लगाना ही पड़े, दूजी मंत्र ही नहीं चाले, लगाना पड़े नहीं तो ओम बने किसी मंत्र नहीं चाले। उन मंत्रों से बिन बिन कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस परवण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। ये पंचाक्षर मंत्रों संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए। वहां में कई बाकी न रह जाएगा, आपने घोड़ा गधेड़ा चाहता हो, अपनी मुक्ति चाहती हो, आपने कई चाहता हो, जो इस पंचाक्षर मंत्र से सब कुछ मिल जाता है। ये पंचाक्षर मंत्र वही है कि आप आकाश को भी आप कहीं छावा और पवन भी छावा, अग्नि भी छावा, समूह आपन वहां सौदा मिल जावे। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल रूप से संबंध रखने वाले इस मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष प्रद है। शिव मंत्र नमक शिवाय। नंदी केसर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव ने उत्तर आदि मुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। वहां का गुरु महाराज बनिया, कोई बनिया शंकर भगवान। मंत्र मंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों को शिष्य को मन की दीक्षा दे दी। दो ही ने चेला बना और मन्नो ही दे दी कि क्या कोई काम ना रहे, मन्नो मन्नो समझे कि न समझे। बार ये खेरिया के थना इन उन मेल उन्हें बैठ जाओ जिसने वह मन्नो मन समझ गया, कॉन्टेक्ट हो जाता। फिर उन शिष्यों ने गुरु दीक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और वे दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु सतवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वे आत्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप मेश्वर को नमस्कार है। आप परवण के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप परवण लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन सहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कुर्ते वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सदगुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु मेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। सबो पहली चेला कोई बिना अंदर था नाजी महाराज का, ब्रह्मा और विष्णु। ये नाजी का चेला बन आतरी स्तुति कर और वहां के पगा मीने पड़ गया। अंदर तो अब मना और कई काम करा जो माने थे ना बताओ। मेश्वर बोले, आद्रा नेक्स्तर से जो युक्त
चतुर्दशी को पर्वण का जप किया जाए तो वे अक्षय फल देने वाला होता। ये बात न थे लिखिए। क्या मीना मीने आद्रा नेक्स्टर चौथ के दिन लाग जावे। आद्रा नेक्स्टर वे वो चौथ के दिन जो लाग जावे तो एक नाम का अक्षय नाम है। लाखों करोड़ महीने वो नाम आगे जुड़ जाओ। हाँ अतरा मतलब गुणा है जावे वो हजारों है कि नहीं है क्या तीजी पाती चौथी पाती आगे मिल जाओ। तो वो टाइम पे जो अतरा मतलब ये कर लेवे ने आद्रा नेक्स्टर और चौथ को दिन चौथ को दिन मिल जानो मीना मीने एकादो जाने कोई मिले नेक्स्टर जिका मीने चौथ के दिन नेक्स्टर आद्रा मिल जावे ने वहां का मीन अक्षय फल प्राप्ति हो जावे। आद्रा नेक्स्टर आवे 27 नेक्स्टर मीना में चले एक महीना में 27 नेक्स्टर चले जाका मीन आद्रा नेक्स्टर चौथ के दिन मिलने चाहे। नेक्स्टर को मतलब गई नेक्स्टर आवे बामण बता दे। अरे वो कैलेंडर बताओ था ना रोज का रोज नेक्स्टर आज किसी साल के महीनों किसी महीना को कोई लेना देना नहीं। चौथ के दिन नेक्स्टर आना चाहे आद्रा नेक्स्टर आना चाहे। आद्रा नेक्स्टर थाना ये वो चलाओ नहीं वो फोन है इका महीने कैलेंडर लोड कर लेना ये कैलेंडर महीना चौहत्तर 5 खी बेड़ा है गिर खी है गिर जो सब बताते रहे वहां का महीने एक महीना आद्रा नेक्स्टर एक दिन चाले जिजाड़े चौथ मिल जावे आद्रा नेक्स्टर वहां को घड़ी को नाम रहे आपने दीतवार सोमवार रहे जिसे वहां को ही नाम रहे नाम लेना चाहे। पंचाक्षर मंत्र को जाप करे तो एक मंत्र बोले जतरे मतलब अक्षय फल की प्राप्ति हुए नमक शिवाय इन वादन रटे ने नाम जुड़ जाओ 100 नहीं इमो जिदन अक्षय अक्षय मानी हजारों करोड़ों पे असंख्या जिसकी कोई गिनती नहीं होती। वक्त दिन नाम लेना चाहे। हाँ चौथ के दिन बाद आद्रा नेक्स्टर मिल जावे जी चौथ के दिन महादेव जी का मंदिर जा लेना नहीं कड़े भी चलता फिरता घूमता काम करता कहीं भी करता नहीं नमक सिवाय पंचाक्षर मंत्र को दी दौड़ो जावे। सूर्य की संक्रांति में युक्त माँ आद्रा नेक्स्टर में एक बार किया हुआ पर्वण जप कोटि गुना जप का फल देता है। मकर संक्रांति आ जाओ जड़ आद्रा नेक्स्टर मिल जावे तो जड़ी गुणों फल मिल जाए। और मुरुगशिरा के मंगसर महीना ने मुरुगशिरा नेक्स्टर का अंतिम भाग तथा पुण्य वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। एक नेक्स्टर चाले मुरुगशिरा नेक्स्टर चाले मुरुगशिरा नेक्स्टर चाले जिम एक तो वो चालते ही स्वामी ने जब तब करा जो वो इक्का बराबर बह जावे और वो खत्म वेता यानी शाम का खत्म हुआ तो 5 बजे जो पूजा की दे और एक सुबह 7 बजे चलता है तो 7 बजे पूजा की दे ये आतिर जाती ये भी जानी वहां में फायदो देवे जितना भी वहां फायदो देवे। मुरुग वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। ये जानना चाहिए मेरा लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव मध्य के पूर्वे काल में करना चाहिए। 3 काल दर्शन करना कतरा काल खंड खेवे समय ने काल खेवे एक तो काल आवे जिन काल ने वो काल अलग है एक काल बोलते समय को एक तो सुबह को काल एक मध्य 12 बजे को एक शाम का 7 बजे को ये हम शिव जी का दर्शन करना चाह रहे हैं। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यवस्थापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। चौथ ने आप दिन मन चौथ के दिन भी अन्नदाता को पूजा करें ने तो भी घना गुण ज्यादा आगे बढ़ जाएगा क्योंकि प्रवर्तनी तिथि में संयुक्त चतुर्दशी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों के समान है फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। मूर्ति की पूजा करने से लिंग की पूजा करना ज्यादा फल मिले। इसलिए मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि
वे मेरे बेर मूर्ति से ही श्रेष्ठ समझकर लिंग ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। लिंग की पूजा करना, ये किसी मंत्र बोलना चाहे ओमकार। मूर्ति की पूजा करना ये नमक शिवाय। वो सिरगुण में आ जाओ ना, वहां के लारे पार्वती जुड़ जावे, पार्वती जुड़ जावे जो सिरगुण में आ जावे। नमक शिवाय तो शिव और शक्ति को आ जावे। ओमकार में कोरा ओमकार ही अलग निरंजन बोलते हैं। हाँ, शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य से उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। एक भी महादेव जी बटाना अपना घरों और आप वहीं पूजा करवा लाग जाओ तो वहां को बड़े जाबो आपने सुलभ शॉर्टकट गैलो मर जाओ। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। अति चमत्कारी वहां का चेला ने बताई। वहां का चेला कोई है